Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of machine learning. मशीन लर्निंग पर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आ चुका हूं जो कि आप बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर वॉच कर सकते हैं। कहाँ जाकर वॉच कर सकते हैं? आप मेरे चैनल पर जाएं, वहां पर आपको मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे कोर्स वहां पर अवेलेबल होंगे। और आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कंटिन्यू एक लाइब्रेरी को जिसको हमने स्टार्ट किया था, जो कि थी हमारे पास मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब हमारे पास विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कर देती है ऑफ द डाटा, जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और भी बहुत सारे इसके एडवांटेज होंगे। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो गाइस एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज हम फाइनली कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा मशीन लर्निंग का कोर्स। मशीन लर्निंग पर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वॉच कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम वर्क कर रहे थे मैटप्लॉटलिब के ऊपर। मैटप्लॉटलिब एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम ये सारा मैंने आपको बहुत डेप्थ के अंदर एक्सप्लेन किया था, पार्ट 1 की वीडियो थी जो कि लास्ट टाइम हमने मैटप्लॉटलिब स्टार्ट कर दी थी और कुछ चीज़ें हमने उसकी डिस्कस की थी और बकाया चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आप लोगों ने मैटप्लॉटलिब के थ्रू इस तरह का एक स्टार ड्रॉ करना है। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन इसका प्रोवाइड किया हुआ है, बट मैंने आपको एक और टास्क भी दिया था, आपने इस तरह की शेप ड्रॉ करनी थी विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। होपफुली आप लोगों से हो गई होगी, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, सारी मैंने आपको यहाँ पे हिंट्स एंड टिप्स दे दी थी इसकी। सो आज की जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, ये बेसिकली है पार्ट 2 की वीडियो। कौन सी वीडियो है? आज की वीडियो हमारी पार्ट 2 की वीडियो। पार्ट 1 की वीडियो के अंदर बेसिकली ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर जो दिया कि था। आप पहले मैंने आपको कमांड इसका या एरे पास कर स्लाइड सकते से हैं सिमिलरली आपको बताया था, आपको उसने सारा ड्रॉ करना करके दिखाया था। मेथड का देन दिया आपने फाइनली कैसे मैंने करना है आपको डॉट एरे को इसको क्रिएट करना गूगल मेथड्स कोलैब भी के हैं और ऊपर उसको हैं इम्प्लीमेंट करके सो भी थोड़ी ज्यादा दिखाया समय था वक्त लेते सारा हैं हम कि 6 किस प्रिंटर तरह लगा से के हमें दिखाएंगे ड्रॉ करना है। एक ये पॉइंट सारी आपके पास इधर आ बातें लास्ट जाएगा टाइम एक हो पॉइंट चुकी इधर आ हैं। जाएगा एक सो ये सारी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, आप यहाँ से जाके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। एनीवेज प्रमोशंस तो होती रहेंगी, तो हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ जिसके अंदर हमने कंटिन्यू करना है स्लाइड नो 32 से। स्लाइड नो 32, स्लाइड नो 32, स्लाइड नंबर 31 तक हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था यहाँ तक। आज बेसिकली हम यहाँ 32 से स्टार्ट करने वाले हैं। और इन स्लाइड्स का मैं प्रॉपर क्रेडिट देना चाहता हूँ सर मोहम्मद आसिफ सुबहानी को, जिनकी ये स्लाइड है और बहुत अच्छी स्लाइड्स बनी हुई है। इनसे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्लाइड एंड आई हैव जस्ट सेलेक्टेड द मार्कर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, लास्ट टाइम हमने जो ड्रॉ वगैरह किए थे प्लॉट्स वगैरह, उसके अंदर आप देख सकते हैं किसी किस्म के ना लेबल्स नहीं है। लाइक अभी ये जो वाई एक्सिस है ये नहीं पता चल रहा है किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, ये एक्स एक्सिस किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है हमें नहीं पता। इसका टाइटल क्या है, टाइटल यानी कि ये प्लॉट है किस चीज़ के बारे में, ग्राफ किस चीज़ के बारे में, तो ऐसा हमें कुछ भी अभी पता नहीं चल रहा। तो ये सारे काम भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। इसके लिए आपके पास क्या है, पीएलटी डॉट टाइटल करेंगे ना, तो एक टाइटल जो आप देना चाहते हैं अपने पूरे ग्राफ को, पूरे प्लॉट को, वो आप दे सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, पीएलटी डॉट टाइटल, एंड जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं अपने प्लॉट को टाइटल दे दें। आप उसको एक्स एक्सिस पे जो कोई नाम देना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस मेरा इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, तो वो आप दे सकते हैं एक्स लेबल के फंक्शन के थ्रू। इसके अलावा अगर वाई एक्सिस पे देना चाहते हैं तो वाई लेबल का फंक्शन यूज करें एंड वाई एक्सिस पे जो आप शो करवाना चाहते हैं उसका नाम दे दें। उसके बाद सिंपली अपना प्लॉट को शो करवा दें, सिंपल इज दैट। तो 3 फंक्शन हमने पढ़े, पीएलटी डॉट टाइटल, पीएलटी डॉट एक्स लेबल, पीएलटी डॉट वाई लेबल। हाउ कूल इट इज। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है कि आपने भाईजान ये ड्रॉ तो कर लिए, यहाँ पे आपने लेकर भी आ गए। इसके बाद अगर आप इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको चेंज करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। पहले हम ये सारा काम ना साथ के साथ गूगल को लैब पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें साथ के साथ करते रहना चाहिए, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया दोनों लाइब्रेरीज को, मैटप्लॉटलिब को भी कर लिया, नमपाई को भी कर लिया। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैं एक्स पॉइंट्स के लिए एक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, एनपी डॉट, एंड यहाँ पे मैं कह देता हूँ, यहाँ पे कोई भी आप जनरेट करवाना चाहे वैसे जनरेट करवा दे। मैं अरे के थ्रू फिलहाल ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। एंड मैं वाई के लिए भी ले लेता हूँ, एन पी डॉट अरे, एंड इस तरह से, एंड लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, बराबर ही बराबर होने चाहिए आपके पास। ओके, एक्स पॉइंट ले लिया मैंने, वाई पॉइंट ले लिए। अब सिंपली मैं पी एल टी डॉट प्लॉट का फंक्शन यूज करूंगा एंड वहां पे मैं एक्स एंड वाई उसको दे दूंगा।
सो मैं फिलहाल अगर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की मेरे पास लाइन ड्रॉ कर आ गई है। ये थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि एक्स एक्सिस मेरा क्या डिफाइन कर रहा है, वाई एक्सिस मेरा किस चीज को डिफाइन कर रहा है, इसका टाइटल क्या है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो वो सारे काम भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या लिखना है, आपको सिंपली लिखना है PLT.TITLE टाइटल। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज टाइटल। आप कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे आ गया दिस इज टाइटल। इसी तरह से आप कर सकते हैं PLT.X लेबल, एंड यहाँ पे आप कह सकते हैं दिस इज एक्स लेबल। कूल। एंड यहाँ से आप कह सकते हैं PLT.Y LABEL लेबल, एंड सिमिलरली दिस इज वाई लेबल। कूल। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं XLABEL, ठीक तो है, यहाँ पे एल ही आता है गेस, एल इस तरह से। सो अभी भी नहीं चला। अच्छा, PLY लिख दिया यहाँ पे, सो सॉरी, PLT आना था। ठीक है, एंड यहाँ पे वो सही लिखा हुआ था, EL ही होता है इस तरह से। सो हाउ कूल इट इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज टाइटल आ गया, दिस इज एक्स लेबल आ गया, दिस इज वाई लेबल आ गया। तो ये काम आप लोगों ने भी साथ के साथ करते जाना है, तभी आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज वो ये थी कि अगर मुझे किसी एक इंडिविजुअल यहाँ पर टाइटल की या एक्स लेबल की या वाई लेबल की फॉन्ट चेंज करना है या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करना है, तो वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक आर्गुमेंट है, एक पैरामीटर है जो कि है फॉन्ट डिक्ट का। फॉन्ट डिक्ट के अंदर आप बेसिकली एक डिक्शनरी दे सकते हैं, जिसके अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसकी फैमिली क्या है, उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है। तो फिलहाल हम सिर्फ साइज को डील करते हैं और उसको एक डिक्शनरी पास करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली ना टाइटल को जो थोड़ा सा साइज बड़ा करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट डिक्ट के थ्रू। आर्गुमेंट है, पैरामीटर है, इसके अंदर बेसिकली आपको डिक्शनरी पास करनी होती है। तो यहाँ पे मैं उसकी सिर्फ साइज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, साइज एंड लाइक दिस, इधर आते हैं एंड यहाँ पे मैं उसका साइज चेंज करके देता हूँ, 20 कर दो उसका साइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जो साइज है ना वो 20 हो चुका है। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कलर की यूज करेंगे, ठीक है, लाइक दिस COLOR कलर। एंड उसका मैं कलर जो है ना वो कह देता हूँ कि मेरे पास रेड है, लाइक एग्जैक्टली रेड इस तरह से नहीं, RED रेड, इस तरह से हमारे पास रेड आ जाएगा। उसको मैं ब्लैक करना चाहूँ, BLAC के ब्लैक कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज भी टेस्ट करते हैं कि हमारे पास जो पहले लाइन के लिए करते थे लाइक R देते थे, इस तरह वर्क करता है। हाँ, इस तरह भी वर्क करता है। हमारे के लिए हमारे पास वो ब्लैक दे देगा, ठीक है, इस तरह से। और ब्लू के लिए हम B दे सकते हैं खाली, तो वो भी हमारे पास वर्क करेगा। तो साइज देख लिया, कलर देख लिया, उसके अलावा एक और की होती है फैमिली की, FAMILY, ठीक है, फैमिली की हमारे पास एक और की होती है। तो की फैमिली हमारे पास काफी टाइप की हो सकती है, फिलहाल उसने दी हुई है SERIF इस तरह से। ठीक है, तो ये वाली होगी हमारे पास। तो आप देखें उसका जो फॉन्ट था ना थोड़ा सा अलग किस्म का आ गया है। तो इसी तरह से ये फॉन्ट डिक्री हमने दी है किसके लिए, हमने दी है टाइटल के लिए। आप एक्स लेबल के लिए भी दे सकते हैं, वाई लेबल के लिए भी दे सकते हैं। अभी तो मैंने इस तरह से दिया हुआ है, आप सेपरेट से एक डिक्शनरी बना के उसको भी दे सकते हैं, कि मैं कह सकता हूँ एक्स डिक्ट, ठीक है, एक्स डिक्ट, एंड यहाँ पे मैं दे सकता हूँ एक डिक्शनरी, एंड उसका मैं की दे सकता हूँ, लाइक मैंने उसको दे दिया की, साइज उसका मैंने दे दिया लाइक 40, ठीक है। एंड उसको मैं क्या दे सकता हूँ, मैं उसको कलर भी दे सकता हूँ, तो कलर की यूज करूंगा, कलर। एंड यहाँ पे मैं उसका कलर दे सकता हूँ, क्या कलर देना चाहते हैं आप। मैं उसको देना चाहता हूँ येलो, YELLO, ठीक है, YELLO। तो येलो दे दिया, एंड यहाँ पे मैं उसको फॉन्ट के अंदर क्या दे दूंगा, सिंपली दे दूंगा एक्स डिक, ठीक है, जो हमने ऊपर बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया एक्स डिक। अच्छा, कलर हमने यूज किया था उसका येलो, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, मैं समझता था इधर वाई के लिए नहीं, हमने एक्स के लिए किया था। तो दिस इज एक्स लेबल है, उसका साइज भी आप देख सकते हैं 40 हमारे पास आ गया है। सो हाउ कूल इट इज, आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अब देखते हैं आगे हमारे पास और क्या चीजें बताई गई हमारे पास। सो यहाँ पे एक और आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है लॉक की। लॉक क्या करता है, बेसिकली उसकी लोकेशन बताता है, ठीक है, कि लेफ्ट पे रखना है, सेंटर पे रखना है, राइट पे रखना है। बाय डिफॉल्ट वो सेंटर के अंदर होता है। तो मैं अब इसकी जो लोकेशन है ना वो चेंज करता हूँ, लाइक मैं इसको कह देता हूँ लॉक इज इक्वल्स टू LEFT, ठीक है, लेफ्ट, इस तरह से मैं कह देता हूँ। एंड इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाता है कि लेफ्ट इज नॉट डिफाइंड। तो लेफ्ट क्यों ही नहीं आया, क्योंकि उसको उसके अंदर देना है हमें, तो इस तरह से वो दे देगा लेफ्ट के अंदर। इसी तरह से आप इसको राइट के अंदर कर सकते हैं, तो राइट के अंदर आ जाएगा। बेसिकली ये आपने कोटेशन लाजमी देनी है, अदरवाइज मेरी तरह आपके पास भी एरर आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटर के अंदर आता है, तो हम इसको सेंटर भी दे सकते हैं इस तरह से। क्या ये चीज हम एक्स लेबल और वाई लेबल के लिए भी दे सकते हैं। तो क्या यहाँ पे लॉक का होता है, यस, यहाँ भी लॉक का होता है। आप उसको दे सकते हैं लेफ्ट,
तो लेफ्ट पे तो ऑलरेडी है वो। अच्छा, एक्स इस तरह से वो लेफ्ट पर आ जाएगा एक्स लेबल। तो उसका जो साइज है ना, पहले साइज थोड़ा छोटा करते हैं। लाइक इसका जो साइज है ना वो 20 कर देते हैं। लेट मी जस्ट डू इट इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट के ऊपर आया हुआ है। अच्छा, वाई लेबल के अंदर ये सेंटर है, ये उसका लेफ्ट होगा, ये उसका राइट होगा। हम वाई लेबल को ना राइट पे करवा के देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पे देते हैं LOC इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे RIGHT राइट दे देते हैं उसको। तो यहाँ पे राइट पे हमारे पास एरर आ गया, क्योंकि जो वाई एक्सिस के ऊपर लोकेशन होती है ना, लोकेशन वो लेफ्ट राइट के अंदर नहीं दे रहा होता। उसके लिए हमें बता रहा है कि जो स्पॉट है ना, या तो बॉटम पे दे सकते हैं, बॉटम यहाँ पे बॉटम इधर होता है, और या तो सेंटर दे सकते हैं या टॉप दे सकते हैं। तो इंस्टीड ऑफ राइट हमें यहाँ पे टॉप देना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो चीज़ हम चाह रहे थे वो आ गई है। इसी तरह से आप इसको बॉटम दे सकते हैं नीचे पहुंचाने के लिए। बॉटम दे दिया मैंने। सो ये एक नई चीज़ थी। सो इस तरह से वो बॉटम पर आ गया। बाय डिफॉल्ट वो सेंटर में होता है, तो आप सेंटर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल हम उसको रखते हैं टॉप के ऊपर, लाइक इस तरह से। तो टॉप के ऊपर हमारे पास आ जाएगा। कूल। एंड इसके बाद हमारे पास आगे चलते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। होप सो आप लोगों ने भी इसकी साथ के साथ प्रैक्टिस की होगी और आपको भी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास के ना ग्रिड। अब ग्रिड का फंक्शन हमारे पास क्या करता है? फिलहाल आपके पास ये लाइन नजर आ रही होगी, आपके पास ये लाइन तो आ रही है, पीछे बैकग्राउंड में ना ग्रिड्स भी शो हो रहे होंगे आपको, लाइक इस तरह से। ये जो ग्रिड है ना, ये देखें पीछे थोड़े थोड़े आपको हाईलाइट हो रहे होंगे। तो ये ग्रिड्स भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रिड्स के लिए आपको क्या करना है? ग्रिड का आप सिंपली फंक्शन कॉल करेंगे। लाइक ये सारा हमने किया, एंड यहाँ पे इधर ही कर दिया हमने PLT.GRID ग्रिड का फंक्शन कॉल। इस तरह से मैंने इसको कॉल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे इसके पीछे ना, प्लॉट के पीछे यहाँ पे प्लॉट पर ही ग्रिड्स आ गए हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, उसके एक्सिस जो होते हैं ना, वो दोनों होते हैं। ठीक है, लाइक वो एक्स पे भी करेगा और वाई पर भी करेगा। अगर मैं उसको चेंज करना चाहूँ कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही आए, तो उसका एक्सिस मैं डिफाइन कर सकता हूँ सिर्फ एक्स इस तरह से। अभी आप देख रहे हैं ये एक्स पे भी आ रहा है एंड वाई पर भी आ रहा है। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ लाइक दिस इस तरह से। इधर आते हैं एंड इसको एक्सिस की प्रॉपर्टी देते हैं, एंड इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही शो करे। तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस वाले गायब हो गए हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे वो शो कर रहा है मुझे। एंड इसी तरह से अगर मैं वाई पे देना चाहता हूँ तो वाई पे भी दे सकता हूँ, लाइक इस तरह से। तो इस तरह से वो वाई पे भी दे रहा है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट वो अगर एक्सिस नहीं दे रहे होते तो वो दोनों पे शो कर देता है इस तरह से। लाइक अगर मैं इधर आऊं एंड यहाँ पे एक्सिस की प्रॉपर्टी रिमूव कर दूं, तो एक्स एक्सिस पे भी दे देगा एंड वाई एक्सिस पर भी दे देगा। होप सो दिस थिंग इज आल्सो क्लियर टू यू गाइस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। एक्स एक्सिस पे हो गया, वाई एक्सिस पर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास सिंपली है कि अगर हाँ हमारे पास जो ये ग्रिड्स आए हैं, लाइंस आए हैं, इनका अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ, इनकी लाइंस जो आ रही है इनका लाइन स्टाइल चेंज करना चाहूँ, विड्थ में ज़्यादा करना चाहूँ, तो ये सारी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं जैसे हम इसके लिए करते थे। ठीक है, तो आई होप सो ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को बहुत आसानी से इसकी समझ भी आ जाएगी। तो हमें क्या यूज़ करना है? हमें कलर यूज़ कर सकते हैं, हम लाइन स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, हम लाइन विड्थ यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स टेस्ट इट। यहाँ पर आते हैं एंड इसको हम बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं कि दोनों जगह पे एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी दोनों जगह शो करवा दे। एंड यहाँ पे मैं उसको कलर की प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। लाइक इधर आए ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर यूज कर सकते हैं, COLOR कलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कलर उसको दे रहा हूँ ग्रीन इस तरह से। लेट्स टेस्ट इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पीछे जो बैकग्राउंड में ये आ रहे हैं लाइन के पीछे, तो ये ग्रीन कलर के मेरे पास आ गए। इसके अलावा हम और क्या यूज कर सकते हैं? सी के साथ कर सकते हैं, खाली सी। लाइक कलर के लिए हम सी यूज कर सकते थे ना, एंड यहाँ पे मैं देता हूँ जी। तो इस तरह भी वर्क कर रहा है। ओके, इस तरह मैं इसको ब्लू दे सकता हूँ, तो इस तरह भी आप दे सकते हैं। तो ब्लू के अलावा आप ब्लैक देना चाहें तो ब्लैक दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अच्छा, इसकी लाइन विड्थ भी यूज कर सकते हैं, लाइन स्टाइल भी LS के थ्रू हम लाइन स्टाइल यूज कर सकते हैं। तो लाइन स्टाइल में कौन सा यूज करना चाह रहा हूँ? मैं डॉटेड यूज करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से मेरे पास डॉटेड लाइंस आ जाएंगी। और मैं लाइन विड्थ यूज करना चाह रहा हूँ। लाइन विड्थ मैं उसको दे देता हूँ कि 2 इस तरह से। तो 2 उस तरह से दे दिया। 20 मैं उसको दे सकता हूँ, तो बहुत ज़्यादा विड्थ आ जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 0.7 या 6 इस तरह से आप दे सकते हो। आप उसको 6 दे सकते हो, तो काफ़ी मोटी लाइन आ जाएगी हमारे पास पीछे, लाइन विड्थ इस तरह से। तो ये सारे बेसिकली यूज़ करेंगे हम आगे जाके मशीन लर्निंग के अंदर भी, उसको विजुलाइज करवाने के लिए। तो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। तो ये हो गया, लाइन स्टाइल देख लिया, लाइन विड्थ देख लिया, कलर देख लिया हमने। इसके बाद हमारे पास आता है सब प्लॉट का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अगर आपके पास एक प्लॉट है, उसी के अंदर आप काफी सारे सब प्लॉट्स क्रिएट करना चाहते हो। लाइक आपके पास क्या है, आपको पहले एक सब प्लॉट इस तरह से क्रिएट किया। ठीक है, उसके अंदर आप बता देते हो कि ये एक इधर आएगा, एक इधर आएगा,
एक इधर आएगा, और जो करंट वाला है ना वो फिलहाल इधर है, और इधर इसको प्लॉट कर दो। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली ना, यहाँ पे आप देखें, आपने दो पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, एक्स एक्सिस के लिए भी एंड वाई एक्सिस के लिए भी। आपने पीएलडी डॉट सब प्लॉट क्रिएट किया, और इसके अंदर ना तीन आपको पैरामीटर नजर आ रहे होंगे। लाइक क्या होगा यहाँ पे, मैं आपको करके दिखाऊंगा अगर किया भी हुआ है। ये पहला आर्गुमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा। ये क्या डिफाइन कर रहा होता है, ये रो डिफाइन कर रहा होता है। ये क्या डिफाइन कर रहा होता है, ये कॉलम डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है, कॉलम्स को। और ये क्या डिफाइन कर रहा होता है, ये इंडेक्स को डिफाइन कर रहा होता है कि कौन से हमारे पास ये इंडेक्स पे करंटली प्लॉट आप करना चाहते हो। यहाँ पे जो इंडेक्स की स्टार्ट होते हैं ना वो वन से स्टार्ट होते हैं, इट इज मैंडेटरी थिंग जो कि आपको रिमेंबर करनी है। ओके, तो यहाँ पे ये प्लॉट है, बेसिकली क्या है, उसने प्लॉट वन क्रिएट किया, प्लॉट टू क्रिएट किया, और यहाँ पे देख सकते हैं दो प्लॉट्स हमारे पास क्रिएट होकर आ गए हैं। सो नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व इट, ठीक है। यहाँ पर ये सारा ग्रिड का आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, टाइटल का समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं कि ना, दो प्लॉट्स को जनरेट करवाते हैं। ये हो गया हमारे पास इस तरह से, एंड ये हो गया हमारे पास x2, ये हो गया y2। एंड यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देते हैं, like this and similarly like this। तो वैल्यूज मैंने चेंज कर दी हैं, एंड बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड इसके बाद क्या काम हो रहा है यहाँ पर, इधर आने से पहले, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिलहाल इन चीजों को भी आप प्रेस करना चाहें तो कर दें, फिलहाल मैं लिखा रहने दे रहा हूँ इनको। एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पी एल टी डॉट सब, PLOT, सब PLOT प्लॉट, सब प्लॉट, इस तरह से मैंने कॉल किया। एंड उसके अंदर मुझे बताने हैं कि कितने आप करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ एक रो हो, दो कॉलम्स हो, और करंटली एक वाला जो, ये वाला जो मैं पूरा प्लॉट करना चाह रहा हूँ, ये किधर प्लॉट होना चाहिए, वन इंडेक्स पे, यानी कि पहला प्लॉट इसका होना चाहिए, ठीक है, इसका, ठीक है, इसका हमारे पास पहला प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक और मैं प्लॉट क्रिएट करना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये सारी चीजें हों, और इसका मैं चेंज करना पड़ेगा। ये मेरे पास पहला प्लॉट आएगा, ठीक है, लाइक इस तरह से, इधर एक पहला प्लॉट आ जाएगा, ये पहला प्लॉट आ गया, और ये मेरे पास दूसरा प्लॉट आएगा। और ये चीज आपको सेम रखनी है कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये पहला प्लॉट आ गया, ये दूसरा प्लॉट आ गया, और इसकी जो वैल्यूज है वो हम चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। एंड नाउ लेट्स टेस्ट इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्रिएट होकर आ गया है, ये हमारे पास पहला प्लॉट आ गया है। ओके, ये हमारे पास दूसरा प्लॉट आ गया है। होप सो, आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। सो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। जो पहला प्लॉट है ना, उसका मैं कलर थोड़ा सा दे देता हूँ, COL, और कलर इज इक्वल्स टू, मैं उसको दे देता हूँ यहाँ पे रेड, इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास पहला प्लॉट आ गया, सब प्लॉट, और ये हमारे पास दूसरा सब प्लॉट आ गया, और ये सारा एक प्लॉट के अंदर है। सो आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू। एंड अब यहाँ पे हम थोड़ी सी और चीज़ें चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से होता है। अगर मैं इनकी जगह ऊपर नीचे कर दूं तो देन हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। लाइक यहाँ पे ये प्लॉट हो रहा है, इससे ऊपर अगर मैं लिख दूं, लाइक अगर मैं इस लाइन को यहाँ से रेज करूं, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करूं, देन हमारे पास क्या होता है, देन हमारे पास ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको मैंडेटरी ये है कि आपको पहले सब प्लॉट क्रिएट करना है, देन आप उसको प्लॉट करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारे पास आएंगी चीज़ें। ओके, तो इस तरह से वो सेपरेट सेपरेट क्रिएट कर देगा। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि आगे हमारे पास क्या चीज़ें बताई गई हैं। आगे हमारे पास क्या है कि सिंपली दो प्लॉट्स, दो सब प्लॉट्स को क्रिएट किया गया है। एंड वहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास पहली रो के अंदर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, दूसरी रो के अंदर आ जाएगा। सो नाउ लेट्स टेस्ट इट कि हमारे पास ये किस तरह से आ सकता है। तो ये काफ़ी सारा गन टाइप लिखा हुआ है, तो हम इसको दोबारा से लिखते हैं और आपको ताकि इजीनेस हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक x3 वेरिएबल, एंड यहाँ पे एक लिस्ट के थ्रू क्रिएट करवा लेते हैं। इस तरह से मैंने क्रिएट करवा दिया, एंड x4 इज इक्वल्स टू, लाइक इस तरह से 3 कोमा 2, इस तरह से वैल्यूज मैं बेसिकली उसको दे रहा हूँ। लाइक इस तरह से मैंने उसको वैल्यूज दे दी हैं। एंड अब क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली एक प्लॉट क्रिएट करता हूँ, लाइक PLT डॉट प्लॉट, एंड उसको वैल्यू दे देता हूँ x3 एंड x4। सिंपल इज दैट। तो मेरे पास कुछ इस तरह का ये मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया उसने। अब मैं चाहता हूँ सब प्लॉट्स क्रिएट करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, PLT डॉट सब प्लॉट, ठीक है, सब प्लॉट मैंने क्रिएट करना है। एंड यहाँ पे बेसिकली मुझे बताना है उसकी कितनी रोज हो, कितनी कॉलम्स हो। तो मैं चाह रहा हूँ दो रोज हो, ठीक है, और उसका जो कॉलम है ना वो एक ही हो, और उसकी जो लोकेशन हो ना वो पहली हो।
सो नाउ लेट्स टेस्ट इट। तो इस तरह से मेरे पास वो होकर आ गया। दूसरी रो पर भी यानी कि स्ट्रेच हो जाएगा वो, बेसिकली दो रो के अंदर डिवाइड किया, लेकिन उसने पूरे पर वो एक ही आ गया क्योंकि अभी एक ही प्लॉट है हमारे पास। ओके, इसी तरह से मैं करता हूँ। इधर आते हैं एंड इधर आने के बाद यहाँ पर अब इसकी जो लोकेशन है ना वो सेकंड कर देते हैं। सो नाउ लेट्स टेस्ट इट। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास पहला प्लॉट आ गया, ये हमारे पास दूसरा प्लॉट आ गया। इसका आप कलर भी चेंज करना चाहें तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। इस तरह से वो मेरे पास शो भी करवा रहा है। तो ये मेरे पास क्या काम किया मैंने, उसको दो रोज के अंदर एक कॉलम के अंदर डिवाइड कर दो, एंड ये पहले हमारे पास पहला प्लॉट आ जाएगा, ये हम पास दूसरा प्लॉट ऐसा प्लॉट आ जाएगा इस तरह से। सो आई होप सो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई ना, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिससे आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी। लाइक ये आपके पास ना एक पूरा एक प्लॉट है, लाइक दिस इज द प्लॉट। ये मैं आपके सामने एक प्लॉट क्रिएट कर रहा हूँ लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये क्या आप सिंपल एक जो प्लॉट होता है ना वो उसके अंदर प्लॉट हो जाता है, और जो भी आपकी लाइंस होती है ना वो लाइन इस तरह से उसके अंदर ड्रॉ होकर नजर आ रही होती हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एंड ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, जो कि अभी तक हम इससे पहले करते आए थे। अब हम कॉन्सेप्ट जो हमने देखा वो था सब प्लॉट्स का। सब प्लॉट के अंदर क्या होता है, एक मेन प्लॉट के अंदर ना मल्टीपल पार्ट्स बन जाते हैं। सो ये मैंने एक मेन प्लॉट क्रिएट कर दिया, दिस इज द प्लॉट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर ना सब प्लॉट्स बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ना इस तरह से पोर्शन बन जाए लाइक दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। तो इसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि हमारे पास टू रोज हैं एंड हमारे पास ना कितने टू हमारे पास कॉलम्स हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप इसका जब सब प्लॉट बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, आप लिखेंगे PLT डॉट सब PLOT सब प्लॉट, एंड यहाँ पे जो पहली चीज आपको स्पेसिफाई करनी है वो है रोज। तो टू रोज चाहिए मुझे एंड मुझे टू कॉलम्स चाहिए। अगर मुझे अभी पहला प्लॉट ड्रॉ करना है, अपना पहला यानी कि सब प्लॉट क्रिएट करना है मेन प्लॉट के अंदर, जो कि इस जगह पे होगा, तो इसका जो पोजीशन है या इंडेक्स है वो है 1। इसका जो पोजीशन या इंडेक्स है वो है 2। जो यहाँ पे इंडेक्सिंग हो रही होती है ना स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो रही होती है। इसकी जो पोजीशन या इंडेक्स है वो है हमारे पास 3, एंड इसकी है वो है हमारे पास क्या है 4। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं एक सब प्लॉट क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक यहाँ पे उस तरह से क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उसकी जो लोकेशन है ना वो आ जाएगी मेरे पास 1 इस तरह से। तो यहाँ पे फिर मैं कह सकता हूँ PLT डॉट प्लॉट, एंड यहाँ पे जो भी वैल्यूज उसकी देना चाहता हूँ वो मैं दे सकता हूँ एक्स वाई जो भी वट एवर द वैल्यूज इज। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे पास प्लॉट होकर आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि अब मुझे नेक्स्ट जो प्लॉट क्रिएट करना है अपना सब प्लॉट, वो यहाँ पे प्लॉट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा PLT डॉट सब PLOT सब प्लॉट, एंड यहाँ पे 2 2 एंड यहाँ पे नहीं कि 2 दो का मतलब है कि दो रोज हैं एंड दो कॉलम्स हैं, एंड जो इसकी पोजीशन है वो क्या 4। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर प्लॉट होकर आ जाएगा। मैं लिख दूंगा PLT डॉट प्लॉट, एंड उसकी जो भी वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज दे दी लाइक x1 एंड x2 फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया। तो यहाँ पे मेरे पास ड्रॉ होकर आ जाएगा। तो आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइज। एंड एक और चीज हमने डिस्कस की थी अभी रिसेंटली, अगर आपको याद हो, लाइक इस तरह से मैं एक क्रिएट कर देता हूँ लाइक दिस लाइक दिस लाइक एक मैंने मेन प्लॉट क्रिएट कर लिया, और मैं इस तरह से दो उसके बनाना चाहता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि एक ग्राफ मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, एक ग्राफ मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। सो लेट्स क्विकली एग्जीक्यूट इट। यहाँ पर आने के बाद इस सब के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं और सेल्स क्रिएट कर लेता हूँ लाइक दिस। इधर इधर आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक मैं ले लेता हूँ एक्स वेरिएबल लाइक x1 इज इक्वल्स टू लाइक इस तरह से 120 2 3 2 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मैंने x1 ले लिया, एंड सिमिलरली मैंने ले लिया x2। ठीक है, उसकी वैल्यूज मैं दे रहा हूँ उसको इस तरह से लाइक दिस लाइक ये 56 ज़्यादा ही हो गया। ओह, लाइक इस तरह से मैंने उसको वैल्यूज दे दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे प्लॉट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे PLT डॉट, यहाँ पे PLT डॉट मैं लिखूंगा सब प्लॉट। ठीक है, सब PLOT सब प्लॉट, एंड उसको बताऊंगा कि कितना मुझे देना है 2 ठीक है 2 2 दूंगा तो क्या मतलब होगा उसका, दो रोज एंड दो कॉलम्स। बट अभी यहाँ पर हम चाहते हैं कि दो रोज हो और एक ही कॉलम हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे दूंगा 1 कॉलम, एंड उसकी जो भी प्लॉटिंग मुझे करनी है तो फिलहाल मुझे 1 पे प्लॉट करना है। तो 1 पे मैं क्या प्लॉट कर दूंगा PLT डॉट PLOT प्लॉट,
एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा उसको सिंपली क्या चीज़ दे दूंगा, x1 कोमा x2, लाइक इस तरह से। तो मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे एक प्लॉट आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पर एक क्यों आया, हालांकि मैंने उसको दो रोज दी थी, क्योंकि अभी हमने प्लॉट ही सिर्फ एक किया है। तो अगर मुझे दूसरा भी प्लॉट करना है तो उसके लिए मुझे एक और सब प्लॉट क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक इस तरह से। एंड इसकी जो पोजीशन होगी ना या इंडेक्स होगा वो 2 दे दूंगा। एंड यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, सी इज इक्वल्स टू, मैं कह देता हूँ इसका जो कलर है ना वो है रेड, इस तरह से। नाउ एग्जीक्यूट इट। अब यहाँ पे मेरे पास ये चीजें आ गई हैं। अब जो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं इसके एक्स लेबल एंड वाई लेबल भी दे दूं, लाइक फिलहाल मैं देता हूँ एक्स लेबल, जैसे PLT.XLABLE लेबल, ठीक है, इस तरह से लेबल दे दिया। एंड उसको दे दिया दिस इज एक्स लेबल, ठीक है। एंड सिमिलरली इसका भी जो नीचे वाला हमारे पास सब प्लॉट है उसका भी मुझे देना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नाउ एग्जीक्यूट इट। एंड यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, EL आना है एंड इस तरह से। एंड यहाँ पे भी EL आना है। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लेबल आया है। इसका जो लेबल है ना यहाँ पे पीछे हाइड हो गया है, तो यानी कि तो उसमें स्पेस थोड़ी सी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पर करें PLT डॉट, यहाँ पर आपके पास आपको फंक्शन मिल जाएगा। उसके लिए होता है एडजस्ट करके कुछ होता है, ADJUST, सब प्लॉट एडजस्ट, इस तरह से आपको ये सब प्लॉट एडजस्ट का फंक्शन यूज करना है। एंड ये आपको दो पैरामीटर आप इसको दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको विड्थ के हिसाब से स्पेस दे सकते हैं, या आप चाहें तो इसको एच स्पेस दे सकते हैं जो कि हॉरिजेंटली होगी। फिलहाल हमें ना वर्टिकल स्पेस चाहिए, लाइक इधर हमें स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कौन सी स्पेस, हम यूज करेंगे एच स्पेस, ठीक है। एच स्पेस वर्टिकल स्पेस होती है, तो एच स्पेस में उसको देने लगा हूँ लाइक 0.5 इस तरह से। एंड मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सो यू कैन सी दैट हमारे पास ये जो पीछे छुपा हुआ आ रहा था अब ये प्रोमिनेंट होकर नजर आ गया। आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। सो ये एक चीज थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था, जो कि मैंने आपको बता दी है। सो इसके अलावा अगर मुझे एक प्लॉट बनाना है, लाइक मैं चाहता हूँ कि अब इस डायग्राम के अलावा एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मेन प्लॉट होगा, ठीक है, इस तरह से। एंड उसको मुझे चार पोर्शन के अंदर डिवाइड करना चाहता हूँ, लाइक दिस, एंड यहाँ पे लाइक दिस। एंड मैं चाहता हूँ एक प्लॉट मेरे पास यहाँ पर आ जाए, एक प्लॉट मेरे पास यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर कुछ भी ना हो, ये खाली हो हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इस चीज को अचीव करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो उसके हैं वो 2,2 देना है, कि हमारे पास दो रो हो और दो कॉलम हो। एज यू कैन सी दैट यहाँ पे दो रोज हैं एंड दो ही हमारे पास कॉलम है। और जो लोकेशन होगी ना वो 1 और 4 देनी है आपको सिंपली। लोकेशन इसकी मैं 1 दे दूंगा एंड इसकी लोकेशन मैं 4 दे दूंगा, लाइक दिस। तो इस तरह से 1 और 4 लोकेशन पे हमारे पास आ जाएगा। और जहां हम चाहते थे कुछ ना है वहां पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं आया। तो ये एक मैंडेटरी चीज थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था, जो कि अब मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, कि अब हम नेक्स्ट चीज पर आ रहे हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, वो है स्कैटर प्लॉट्स। अब स्कैटर प्लॉट्स क्या होते हैं हमारे पास, उस चीज पे आ जाते हैं। अब पहले देखते हैं, विद py प्लॉट यू कैन यूज द स्कैटर फंक्शन टू ड्रॉ अ स्कैटर प्लॉट। अब स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, आप स्कैटर का फंक्शन यूज कर सकते हैं। द स्कैटर फंक्शन प्लॉट्स वन डॉट फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। लाइक आपके पास एक पॉइंट होगा, लाइक ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है ना, तो एक पॉइंट यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पॉइंट जनरेट कर देगा, एक पॉइंट यहाँ जनरेट कर देगा, एक पॉइंट यहाँ जनरेट कर देगा। तो इसमें हर ऑब्जर्वेशन का ना जो भी उसके एक्स एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स होंगे या वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ना वो जनरेट करके दे देगा हमें डॉट्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है, डॉट जनरेट कर देता है। इट नीड्स टू अरे फॉर द सेम लेंथ, वन फॉर द वैल्यू ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वन फॉर द वैल्यूज ऑफ द वाई एक्सिस। जैसे हमने पहले प्लॉट्स क्रिएट किए थे ना, तो उसी तरह से इसके लिए भी एक्सिस चाहिए होता है, वाई एक्सिस चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने ये एक्स एक्सिस के लिए पॉइंट्स लिए हुए हैं, ये वाई एक्सिस के लिए पॉइंट्स लिए हुए हैं, और PLT डॉट स्कैटर का फंक्शन यूज किया और उसको सिंपली उसने पास कर दिए हैं। तो उस तरह से उसने जनरेट करके दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर हम भी ड्रॉ करके देखते हैं कि स्कैटर प्लॉट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स कम हेयर एंड क्रिएट सम अनदर सेल्स लाइक दिस एंड यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से मैंने क्रिएट कर दिया। एंड y मैंने ले लिया इस तरह से, y एक्सिस के लिए मैं कह देता हूँ 190 एंड 80 एंड 44 एंड 32 एंड 12, ठीक है, इस तरह से मैंने ले लिया। एंड यहाँ पे अब मुझे क्या क्रिएट करना है, PLT डॉट स्कैटर, ठीक है, स्कैटर क्रिएट करना है। एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा उसको x एक्सिस एंड y एक्सिस। नाउ लेट्स सी, हमारे पास एरर आया है।
लाइक एक्स एंड वाई मस्ट बी ऑफ द सेम साइज। क्या हमारे पास, ओ सॉरी, हमारे पास सेम साइज के नहीं है। सो हम यहाँ पे कह लेते हैं ये 8 है, और 1 2 3 4 5 6 ये कम है, तो इसको हम और कर लिया, ज्यादा कर लेते हैं इस तरह से। सो अब हमारे पास आप देख सकते हैं आ चुके हैं। तो स्कैटर हमारे पास क्या करता है, सिंपली लाइन नहीं क्रिएट कर देता, हमें सिर्फ पॉइंट्स बता देता है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अब यहाँ पर एग्जांपल या यूज केस दिया हुआ है, द ऑब्जर्वेशन इन द एग्जांपल हेयर इज द रिजल्ट ऑफ 30 कार्स पास बाय। एक जगह से गाड़ियां गुजर रही हैं, ठीक, यानी कि लोकेशन है या कोई सेंसर लगाया हुआ, वो बता रहा है हमें, डाटा के थ्रू विजुलाइज करवाना है। डाटा हमारे पास आ गया है, ठीक है, अब विजुलाइज करना है बेसिकली उसको। द एक्स एक्सिस शोज हाउ ओल्ड द कार इज। एक्स एक्सिस इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि गाड़ी कितने साल पुरानी है, ये 5 साल पुरानी है, ये 7 साल पुरानी है, ये 8 साल पुरानी है, इस तरह से। और द वाई एक्सिस शो द स्पीड ऑफ द कार व्हेन इट पास। जब वो वहां से पास हुई तो उसकी स्पीड मेजर की, लाइक 5 साल पुरानी जो गाड़ी थी ना, वो अभी यहाँ से पास हुई है, वो 99 की स्पीड से पास हुई है। 7 साल पुरानी जो गाड़ी थी, वो अभी यहाँ से पास हुई है, वो 86 की स्पीड से गई है, ठीक है। आर देयर एनी रिलेशन बिटवीन द ऑब्जर्वेशन, इसका हमें दरमियान, इस सब के दरमियान कोई रिलेशनशिप बन रहा है। इट सीम्स दैट द न्यूअर द कार द फास्टर इट ड्राइव। इसका यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप हमें ये पैटर्न नजर आ रहा है कि जितनी ज्यादा नई गाड़ी है ना, उतनी ज्यादा फास्ट यहाँ से जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक 2 साल पुरानी गाड़ी, इनकी अभी न्यू न्यू गाड़ी है, वो यहाँ से पास बाई हुई है, और उसकी जो स्पीड थी ना, वो ऑलमोस्ट हमारे पास 110, 111 थी, यहाँ पे लिखी हुई है 111, इस तरह इसकी कह सकते हैं हमारे पास है। और हमारे पास क्या है, 100 की स्पीड से गई है, लाइक 103 की स्पीड से गई है, ठीक है। ये 2 साल पुरानी, ये 2 साल पुरानी, हमारे पास दो गाड़ियां थी, ठीक है। एक जो 2 साल पुरानी गाड़ी थी वो 111 की स्पीड से गई है, एक जो 2 साल पुरानी गाड़ी थी वो 103 की स्पीड से गई है। तो ये यहाँ पे उसके डॉट्स उसने बनाकर दिखा दिए हैं। तो बेसिकली डॉट्स हैं। अब यहाँ पे रिलेशनशिप ये आ रहा है कि जो नई गाड़ी है ना, या जो ज्यादा पुरानी नहीं है, वो ज्यादा फास्ट गई है। और यहाँ पे जो 12 साल पुरानी गाड़ी है, वो देखें कितनी स्लो स्पीड से गई। यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस पे है स्पीड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पीड, लाइक दिस, माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए ऐसे ड्रॉ हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास उसकी एज है, ठीक है, ये कितने साल पुरानी है, इस तरह से। सो ये आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास नई गाड़ियां थी ना, वो ज्यादा स्पीड से जा रही थी, जो पुरानी गाड़ियां थी वो कम ही स्पीड से जा रही है हमारे डाटा के मुताबिक भी। सो इसके बाद हमारे पास क्या है कि जो है ना, आप कंपेयर प्लॉट्स आप कंपेयर भी कर सकते हो। इन द एग्जाम्पल अबाउट देयर सीम्स टू बी a relationship between speed and age, but what if we plot the observation from another day as well। अगर हमारे पास जो पहले था ना, वो क्या था, एक ही दिन की ऑब्जर्वेशंस थी। अब मैं चाहता हूँ कि एक ही प्लॉट के अंदर मेरे पास ना और भी ऑब्जर्वेशन आ जाए जो कि किसी और दिन की हो। आप यूज केस को समझने की कोशिश करें, लाइक किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं करता हूँ इधर, एंड यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, एक सेकेंड, जस्ट लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, लाइक दिस, एंड लाइक दिस। तो इस तरह से हमारे पास एक प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट है। उसके अंदर क्या है कि ये हमारे पास है पहले दिन की ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल ये। एंड उसी तरह से कलर चेंज करके हम कह सकते हैं कि दूसरे दिन जो गाड़ियां पास हुई ना, उनकी ऑब्जर्वेशन ये है। तो इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं कि दो हमारे पास स्कैटर प्लॉट्स बन जाए, ठीक है, स्कैटर प्लॉट्स हमारे पास आ जाए। तो इस चीज को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो वो सारा करके दिखाया हुआ है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पहले दिन की ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे पास दूसरे दिन की ऑब्जर्वेशन है। तो ये हमारे पास पीएलटी स्कैटर, ये पहले दिन का आ गया, ये हमारे पास दूसरे दिन का आ गया। हाउ सिंपल इज दैट। बाय डिफॉल्ट उसने जो कलर चूज किए, जो पहले प्लॉट जो हमने स्कैटर प्लॉट किया उसके लिए ब्लू बता दिया, और जो दूसरे दिन की जो ऑब्जर्वेशन थी ना, उसके लिए उसने ऑरेंज बता दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब पहले दिन की ऑब्जर्वेशन ये आई हुई है, दूसरे दिन की आई हुई है, तो एक ही प्लॉट के अंदर उसने दो स्कैटर्स बेसिकली ड्रॉ कर दिए हैं। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। यहाँ पर आते हैं, एंड इसी सबको करते हैं कॉपी, एंड नीचे आते हैं, एंड नीचे आने के बाद इधर करते हैं पेस्ट। एंड यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली इस सबको करते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे करते हैं, ये आ गया पहला हमारा, ठीक है। एंड सिंपली यहाँ पर आते हैं, हम दूसरा ड्रॉ करते हैं, एंड यहाँ पे कह देते हैं x2 एंड y2, लाइक दिस। एंड इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। वो जो कार्डियो वाला है ना, वो आपको याद नहीं करना, वो सिंपली एक यूज केस है, सिंपल इज दैट, जो कि आपको बस समझाने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो वैल्यूज मैंने चेंज कर दी हैं, काफी सारी चेंज कर दी हैं, लाइक दिस लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे एक और स्कैटर प्लॉट कर सकता हूँ लाइक दिस, एंड यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम बाकी चीजें भी चेंज कर सकते हैं। x2 है, एंड यहाँ पे y2 है, y2 है, y2 लाइक दिस।
सो यू कैन सी दैट हमारे पास आ गया, दोनों दिन की ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं। सो हाउ कूल इट इज, आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। बाय डिफॉल्ट उसने ब्लू एंड ऑरेंज के अंदर कर दिया। ये पहले दिन की ऑब्जर्वेशन, जब पहले दिन गाड़ियां गुजरी उसकी ऑब्जर्वेशन आ गई। ये दूसरे दिन जब गाड़ियां गुजरी तो उसकी ऑब्जर्वेशन आ गई। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास क्या है कि हम ना खुद से भी कलर डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सी कि सी हमारे पास वर्क करता है। सी इसका दे दिया मैंने ब्लू, ठीक है, और इसका मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया K। सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ब्लैक एंड ब्लू के हमारे पास आगे कलर आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर उनका कोड लिख के दिखाया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए क्या हम कर सकते हैं, तो यस हम कर सकते हैं। लाइक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्कैटर है, ठीक है। इधर हम इसको फिर से ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ये हमारे पास है। अब यहाँ पे क्या सारे ही ब्लू आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ना जिसकी एज जो कि 1 साल पुरानी है, 1 साल पुरानी है, और उसकी जो स्पीड है वो 100 है, लाइक ये वाला, ठीक है। इसका कलर मैं खुद से स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। और इसी तरह से जो 2 साल पुरानी है और जो 90 की स्पीड से जा रही है, यानी कि ये वाली, इसका कलर मैं खुद से स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। तो वैल्यूज हम थोड़ी कम कर देते हैं ताकि कलर में हमें आसानी हो। तो 3 वैल्यूज ले लेते हैं और इस तरह से। अब इन तीनों का मैं कलर भी स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सी इज इक्वल्स टू एक यहाँ पे लिस्ट ले लेता हूँ कलर्स के लिए। तो इसका मैं कह देता हूँ कि बी कह देता हूँ, यानी कि ब्लू होगा। इसका मैं कलर कह देता हूँ ब्लैक होगा। इसका मैं कलर कह देता हूँ, क्या कलर दे सकते हैं हम, और ब्लू, ब्लैक, और कौन सा, सी सिंक कलर होता है गेस। तो यहाँ पे अब हम सी के थ्रू असाइन कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। तो यहाँ पे सी मैंने दे दिया उसको। सो ये मेरे पास एग्जीक्यूट होकर आ रहा है होपफुली। आजा भाई, ये हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू आ गया है, ये ब्लैक आ गया है, और ये सिंक कलर हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इस तरह से आप सारे कलर्स देना चाह रहे हो ना, एज अ लिस्ट आप असाइन करना चाह रहे हो कि हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन क्या कलर मेरे पास है, तो उसके लिए आप ना कलर आर्गुमेंट यूज नहीं कर सकते, आपको ना सी ही यूज करना पड़ेगा। लाइक इस तरह से जो हमने भी यूज किया, सी इज इक्वल्स टू, या अपनी कलर की लिस्ट आप असाइन करवा दें उसको। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास कलर मैप्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमारे पास ना काफी सारे कलर मैप्स होते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें काफी सारे कलर्स मैप हैं कि हमारे पास ना कलर्स का प्रॉपर बार आएगा साइड पे। अभी तो हमारे पास कोई यहाँ पे बार नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास पूरा बार भी अगर हमें शो करवाना हो तो वो भी शो करवा सकते हैं। पहले हम देखें कलर जो हमारे पास होते हैं वो किस तरह से होते हैं कलर मैप। द मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल हैज ए नंबर ऑफ अवेलेबल कलर मैप्स, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाले काफी सारे कलर मैप्स हैं हमारे पास मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल के अंदर। अ कलर मैप इज लाइक अ लिस्ट ऑफ कलर्स वेयर ईच कलर हैज अ वैल्यू दैट रेंज फ्रॉम 0 to 100। लाइक हमारे पास ये कलर मैप है, इसके अंदर रेंजेस हैं, ठीक है। लाइक 0 से लेकर 100 तक हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। लाइक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये 10 है, तो 10 वाला जो हमारे पास कलर होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा। 40 वाला जो कलर होगा कुछ इस तरह का होगा। 100 वाला कलर हमारे पास येलो टाइप होगा हमारे पास। तो ना सी मैप के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 100 तक की रेंज होती है, और हर सी मैप के अंदर कुछ कलर्स होते हैं, रेंज होती है, तो वो जो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो इसको यूज कैसे कर सकते हैं, आप सी मैप का आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। सो लेट्स सी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस आ गई है, हमारे पास वाई एक्सिस आ गया, ओके। और हमने कलर्स के लिए क्या काम किया, एक एरे स्टोर करवाई, उसके अंदर ना हमने सी मैप इस तरह वैल्यू दे दिया, 0 से लेकर 100 तक दे दिया। और उसके अंदर सी मैप बताना है कि भाई कौन सा सी मैप आप यूज करना चाहते हो। तो हम यूज कर रहे हैं वेरिडस, ठीक है, वेरिडिस इस तरह से। तो यहाँ पे काफी सारे हैं, लाइक आप रेनबो यूज कर सकते हैं। हम रेनबो अंडरस्कोर आर ट्राई करते हैं कि इसको किस तरह से कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली गो देयर एंड इस सबको हम कॉपी करते हैं। एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब मैं पहले तो हमने खुद से डिफाइन किया था ना कि ब्लू बी के थ्रू, एंड ब्लैक के लिए के सी, इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ इस सब के बजाय ना मैं उसको लिस्ट दे दूं, वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज, सी मैप देना है ना हमें। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसको 10, दे देता हूँ 20, दे देता हूँ 30, इस तरह से। तो सी आ गया मेरे पास। एंड उसके अलावा यहाँ पर मुझे और क्या चीज स्पेसिफाई करना है, लेट मी सी। कलर हो गया, एंड सी मैप बेसिकली देना है उसको। तो सी मैप के लिए हमें सी मैप लिखना पड़ेगा। सी मैप इज इक्वल टू, हम कौन सा यूज करना चाह रहे हैं, रेनबो अंडरस्कोर आर। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ रेनबो अंडरस्कोर, like where is the underscore r। now let's execute it, you can see that हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास आ गया कलर, ये कलर आ गया हमारे पास, और एक ये कलर आ गया। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। उधर क्या यूज किया हुआ है हमारे पास, वेरी डिस, ठीक है। वेरी डिस अजीब अजीब नाम है, तो ये सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। वेरी
DIS, क्योंकि वेरिडियस। तो यहाँ पे आप देखते हैं उस ये हर सी मैप के अंदर ना डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन हैं। तो इसके अलावा अगर आप उसका ना ये वाला बार भी शो करवाना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं कलर बार। ठीक है, तो इधर आए एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली PLT डॉट, यहाँ पे आपको COL और कलर एंड बार का फंक्शन यूज करना है, नॉट बार, इट्स बार। कलर बार का एक्चुअली मुझे कीबोर्ड नजर नहीं आ रहा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कलर बार आ गया। वेडियस का कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। रेनबो का देखते हैं, रेनबो_R। तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह का होगा। हमने जो कलर चूज किए थे ना, वो कौन कौन से चूज किए हुए थे, हमने चूज किया था 10 20 30। तो 10 यहाँ से रेड आ गया, 20 यहाँ से ये वाला कलर आ गया, एंड 30 तो 30 ये वाला आ गया। तो हम थोड़े डिफरेंट कलर चूज करते हैं, लाइक मैं कहता हूँ 40 50 60 70 इस तरह से। तो 40 पे इस तरह का कलर है, और 50 पे कुछ इस तरह का कलर है, और कौन सा 70 यूज किया था, 70 पे कुछ इस तरह का कलर था। आई होप से कलर बार की आप लोगों को समझ आई होगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हम ना जो हमारे पास डॉट्स आ रहे हैं ना, उनका साइज भी हम बता सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक यहाँ पे ना जैसे ये है, इसी के लिए मैं यहाँ पे ना एक साइज के लिए भी लिस्ट ले लेता हूँ एस के थ्रू। ठीक है, S=2, मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, इसका जो साइज मैं चाहता हूँ ना वो 3 हो, इसका मेरे पास 5 हो, इसका मेरे पास 7 हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। वो क्या था हमारे पास, एस था या साइज था, एस था हमारे पास, S=S। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ साइज लिस्ट है ये मेरी, एल, ताकि कंफ्यूजन ना हो, साइज लिस्ट। एंड यहाँ पे मैं दे सकता हूँ साइज, LIST, साइज लिस्ट, इस तरह से। तो ये मेरे पास आ गया। तो बहुत ही छोटे हो गए क्योंकि साइज मैंने बहुत ही छोटा दिया हुआ है। तो 30 59 एंड इस तरह से मैं उसको साइज दे देता हूँ। तो अब साइज मेरे पास बड़े होकर आ गए हैं, एक साइज में बहुत ही बड़ा दे देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास काफी बड़ा साइज उसका आ गया है। तो हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए जो मैं साइज है ना वो भी इंक्रीज कर सकता हूँ यूजिंग एस आर्गुमेंट। ठीक है, ऐसा आर्गुमेंट आप यूज कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर साइज वर्क करता है? आई डोंट थिंक सो कि साइज वर्क करेगा। साइज वर्क नहीं करेगा एज आई सेड। सो एस देना पड़ेगा आपको इसलिए। कोल, आई होप सो दिस थिंग इज आल्सो क्लियर टू यू गाइस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, आप चाहते हैं कि ना, अक्सर होता है कि जो दो ऑब्जर्वेशन होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अगर आपके पास है, आपके पास एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आ रही है, ठीक है, और उसका कलर इस तरह से है। एक हो सकता है उसी के पीछे आ रही है ऑब्जर्वेशन ना, तो थोड़ा सा वो कट रही हो सकती है, थोड़ा ना नजर ना आ रही हो। तो आप ना उसकी ओपेसिटी है ना वो भी कम कर सकते हैं। तो ओपेसिटी अगर कम करनी है तो वो भी आप कम कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास है, ठीक है, 2 3 थोड़े ज्यादा कर लेते हैं, हम कह लेते हैं एक और 2 है, एंड वो भी थोड़ा सा ना करीब करीब है उसके, लाइक मैं कह देता हूँ 89। ठीक है, और जो सेकंड वाला है इस तरह से। एक्चुअली जो टोटल काउंट होना चाहिए ना वो सबका सेम होना चाहिए। देखिए, 4 एलिमेंट इसके अंदर है, 4 एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर है, 4 एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर है। तो ये चीज मैंडेटरी है। अब यहाँ पर एक मैंने लिया हुआ है 33, तो काफी छोटा शो कर रहा है, तो मैं कह देता हूँ इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, तो ये अभी ना उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का हो जाए कि बाकी जो छोटा कर दूं, मैं फॉर एग्जांपल 3 कर दूं, तो 3 ना प्रोमिनेंट तो वैसे नहीं है, बहुत ही छोटा है, और उसके पीछे भी साइड पर आ रहा है। तो इस चीज को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफी करीब किया हुआ है। अगर मैं उसको दे दूं लाइक 70 इस तरह से, तो वो उसके बिल्कुल पीछे छुप गया है। अब तो नजर भी नहीं आ रहा है। उसका साइज भी अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, लाइक रैंडमली मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह से देखें वो मेरे पास नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमारे पास होता है अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या करता है, उसके लिए ना आप ओपेसिटी कर सकते हैं। लाइक मैं ओपेसिटी के नाम से, ओपी के नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और इसके ओपेसिटी कर देता हूँ 0.3, एंड इसकी कर देता हूँ 0.5 या 0.6, इस तरह से 0.6, एंड इसकी जो है कर देते हैं 0.2, एंड कह सकते हैं 0.7। तो ओपेसिटी मैंने सबकी कर ली, चारों की। एंड यहाँ पे एक अल्फा के नाम का होता है, ALP अल्फा, और उसको मैं देता हूँ OP। नाउ लेट्स सी। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया ना तो मेरे पास आ गए। अच्छा, यहाँ पर आया हुआ जो था, मुझे लग रहा था उसके पीछे है, इसलिए मुझे लग रहा था कि नहीं नजर आ रहा। तो इसके साथ में करना चाहूँ तो कर सकते। बेसिकली कंसेप्ट है, कंसेप्ट यही है कि अगर उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा हो, तो वैल्यूज मैंने थोड़ी दे दी है ज्यादा, तो इसलिए डिफरेंट हो गया, वरना उसके पीछे था यहाँ पे। लाइक ये जो रेड वाला है चौथा, ये किधर आ रहा है मेरे पास अभी, 2 and 7 37 पर आ रहा है मेरे पास। 2 एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से आ रहा है मेरे पास 70। तो ये मेरे पास वाई एक्सिस के 70 था ना, तो इसको मुझे किधर लेके जाना है, इधर लेके जाना है 90 के करीब। तो मैं इसको कह देता हूँ 90 के करीब। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या देखें, अब मेरे पास नजर आ रहा है वो प्रॉपर। अगर मैं ये चीज रेस कर दूं लाइक इस तरह से,
एंड ये अल्फा भी मैं इसको रेस कर दूं। नाउ लेट्स सी। अब हमारे पास अभी भी वो दे रहा है मेरे पास, क्योंकि उसका उसने खुद से कर दिया। ठीक है, कि उसकी जो कलर था ना वो उसने एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से। अच्छा, अभी भी आप देखें ना तो हमारे पास नजर आ रहा है, क्योंकि जो बैकग्राउंड वाला है ना उसका जो साइज है वो बड़ा है, और जो उसके ऊपर आ रहा है ना उसका साइज छोटा है, इसलिए बैकग्राउंड हमें नजर आ रहा है। तो इस चीज को सेट करने के लिए अब हम क्या करें, साइज हमें चेंज करना पड़ेगा। लाइक इसका जो साइज है ना मैं कह देता हूँ 90 फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे पास जो था ना वो छुप जाएगा काफी हद तक। ठीक है, 90। एंड इसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसका साइज हम छोटा करते हैं लाइक 53 इस तरह से। तो अब देखें, अब हमारे पास वो जो था ना वो गायब हो गया है। तो अब मुझे क्या देनी पड़ेगी, मुझे वो शो करना पड़ेगा। लाइक इसका क्या देते हैं 80। ठीक है, अभी भी मुझे वो नजर नहीं आएगा, 83 दे दिया तो आप देख सकते हैं मेरे पास नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या ओपेसिटी मैं यूज कर सकता हूँ। ओपी इज इक्वल्स टू, दोबारा से लिस्ट में लेते हैं, 0.3 या 0.4, 0.5, 0.2 एंड कोमा 0.5, इस तरह से मैंने बना ली एक लिस्ट। एंड यहाँ पे मुझे अल्फा के अंदर उसको देना है, कॉमा ए एल अल्फा एंड ओपी, मैंने उसको दे दिया ओपी लाइक दिस। सो नाउ यू कैन सी दैट काफी ज्यादा वो हो गया है। ठीक है, काफी थोड़ा सा नजर हमारे पास आ रहा है, इसी के ऊपर है हमारे पास फिलहाल। तो इस तरह से आप शो करवाना चाहें तो शो करवा सकते हैं। तो इतना कोई खास कॉन्सेप्ट था नहीं, बट मैं काफी उसके अंदर घुस गया हूँ। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप अल्फा भी दे सकते हैं। तो इस तरह अल्फा देंगे खाली तो वो सबका एक ही ओपेसिटी को कंसीडर कर लेगा। अगर आप चाहते हैं अलग अलग देना चाहें तो अलग अलग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने क्या काम किया, उसको पूरी लिस्ट असाइन कर दी, हर इंडिविजुअल के लिए वो दे देगा। अगर मैं कोई एक रेस करूंगा ना तो मेरे पास एरर भी दे देगा, इस तरह से कि नंबर ऑफ वो सेम होने चाहिए। सो नाउ लेट्स सी कि हमारे पास एरर भी आ चुका है। तो सेम होने चाहिए, सो यू कैन सी दैट। अगर मैं सबकी सेम ही ओपेसिटी करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। लाइक मैं कह देता हूँ 1, एग्जैक्टली 1। तो 1 के अंदर क्या हाईएस्ट होता है, ये जो ओपेसिटी होती है ना, ये 0 से लेकर 1 तक ही होती है इसके अंदर भी। फ्लटर के अंदर तो 0 से 1 के दरमियान ही होती है। तो 1 के अंदर सबसे ज्यादा होगा, 0 के अंदर वो नजर ही नहीं आएंगे। सो यू कैन सी यस, इसके अंदर भी 0 से 1 के दरमियान होती है, तो 0 के अंदर वो नजर ही नहीं आ रहे। सो इट्स ऑल ओके। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि आगे हमारे पास क्या है। अल्फा हो गया हमारे पास, साइज हो गया, एंड सी मैप उसने बता दिया, अल्फा बता दिया, साइज बता दिया। और अब उसने क्या काम किया कि काफी सारे ले लिए, कंबाइन कलर साइज एंड अल्फा। ठीक है, ये चीजें तो हमने भी की हुई हैं। कलर साइज एंड अल्फा हमने बेसिकली ना, वैल्यूज कम है हमारे पास इसलिए कम डॉट शो हो रहे हैं। उसकी ऑब्जर्वेशन काफी ज्यादा है, उसने रैंड इंड के थ्रू बेसिकली 100 नंबर्स हमारे पास रैंडम जनरेट करवा दिए, इसलिए उसके पास काफी सारे आ रहे हैं। तो ये हम भी करवा के देख लेते हैं। इस तरह से मैंने दो अरेज जनरेट करवा दी हैं। इसके बाद क्या काम करना है मुझे, पी एल टी डॉट, यहाँ पे करना है स्कैटर। स्कैटर इस तरह से, एंड यहाँ पे दे दिया मैंने x3 वाई 3। सो यहाँ पे मेरे पास ड्रॉ करके आ गए हैं काफी सारे, यू कैन सी दैट हमारे पास आ गए हैं। इसी तरह से अब मैं चाहता हूँ कि रैंडमली कलर्स भी मेरे पास जनरेट होकर आ जाएं। तो सी के अंदर मैं स्टोर करवा सकता हूँ। यहाँ पे हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं लाइक दिस, लाइक दिस। इधर पेस्ट करता हूँ मैं इसको। अब 0 से लेकर उसके दरमियान में आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं सी इज इक्वल्स टू सी। एंड यहाँ पे हम उसको सी मैप दे सकते हैं। सी मैप मैं उसको देना चाह रहा हूँ रेनबो, RAINBOW, रेनबो एंड अंडरस्कोर आर। सो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास काफी सारे आ गए हैं। साइजेस के लिए भी हम एक रैंडमली जनरेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे कह देते हैं उसको एस। ठीक है, एंड यहाँ पर ओके, एंड यहाँ पे एक और आर्गुमेंट ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू एस लाइक दिस। तो साइज भी रैंडमली उसने अपने हिसाब से जनरेट करवा के दिखा दी है। ओपेसिटी के लिए भी आप लेना चाहें तो ओपेसिटी के लिए भी ले सकते हैं। कह सकते हैं ओपी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास। एंड यहाँ पे अल्फा के अंदर हम ओपी असाइन कर देंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू ओपी। तो ओपेसिटी भी, अच्छा ओपेसिटी जो होती है ना वो हो सकती है 0 से 1 के दरमियान तक। तो यहाँ पे हमने 100 दिया हुआ है, इस वजह से इशू आ रहा है। सो यहाँ क्या देते हैं 1। ठीक है, और इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ना, रैंड इंट क्या करता है, एक एलिमेंट जनरेट करता है इंटीजर टाइप का। हमें चाहिए 0 से लेकर 1 के दरमियान। तो याद करें हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं रैंड खाली फंक्शन। रैंड फंक्शन क्या काम करता है, 0 से लेकर हमें जनरेट करवा के दे देता है एलिमेंट्स। तो उसको मैं कितने एलिमेंट्स देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ 100 इस तरह से। ये हमारे पास रैंड फंक्शन क्या करेगा, 0 से लेकर 1 तक के दरमियान एलिमेंट्स जनरेट कर देगा। कितने एलिमेंट्स जनरेट करेगा, 100 एलिमेंट्स जनरेट करेगा। इसको प्रिंट भी करवाना चाहें तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, लाइक प्रिंट। एंड यहाँ पे मैं कह देता हूँ ओपी मुझे प्रिंट करवा के दिखा दो। तो ओपी देख सकते हैं आप, 0 से लेकर 1 के दरमियान में सारे आ गए हमारे पास, 100 टोटल काउंट है।
सो आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइज, एंड दिस इज द थिंग जो कि आप लोगों को समझानी थी। आगे हमारे पास बार्स आ जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बार क्या होते हैं हमारे पास, उसके अलावा हिस्टोग्राम क्या होता है हमारे पास, पाई चार्ट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मैटप्लॉटलिब के इंटरफेसिस के ऊपर आ जाएंगे कि हमारे पास फिगर के थ्रू हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं एंड सारे काम कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। सो लेट्स चिल एंड यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस, जो कि आज हमने काम किया है। हमने बेसिकली प्लॉट सब प्लॉट डिस्कस किए हैं। और एक चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा कि अक्सर जगह पे ना सब प्लॉट बोलना होता है, सब प्लॉट, तो उसकी जगह मैं बोल रहा था प्लॉट, ठीक है। सो प्लॉट क्या होता है, हमारे पास एक पूरा प्लॉट होता है, उसके अंदर जो पोर्शन होते हैं ना वो हमारे पास सब प्लॉट्स होते हैं। लाइक ये पहला सब प्लॉट, ये दूसरा सब प्लॉट, ये तीसरा सब प्लॉट, ये चौथा सब प्लॉट। तो थोड़ा सा इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। So it was the video you have just watched. I hope you have learned a lot of stuff from this video. So आज की वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, you can ask in the comment box or you can also personally DM me on my Instagram. My Instagram is as Dashib Hamza. नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अगर कोई कोड इसके अंदर यूज हुआ हुआ है या कोई स्लाइड या कुछ भी नोट्स इस वीडियो के अंदर यूज हुआ हुआ है, तो सबके जो रिसोर्सेज के लिंक्स होंगे ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। सो बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वांट टू से समथिंग। अगर आप मुझसे वन ऑफ वन के अंदर कोई चीज सीखना चाहते हैं, लाइक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग, एआई का कोई और कोर्स, डाटा साइंस, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं वन ऑफ वन इंटरेक्शन के अंदर, तो उसके लिए भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो टीच यू ऑन वन ऑफ वन, बट इट विल बी पेड। सो अगर आप पे कर सकते हैं एंड वन ऑफ वन सीखना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी।